लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद नाराज पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया और केंद्रीय मंत्री पद से पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया है। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो पशुपति पारस ने कहा कि उनके साथ अन्याय किया गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस गुट आरजेडी के संपर्क में है। पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। एलजेपी ने महागठबंधन में समस्तीपुर और नवादा सीट भी मांगी है। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। पारस के इस्तीफे पर बीजेपी का बयान। पारस हमारे लिए सम्मानीय, कहना है बीजेपी का। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है और पारस के इस्तीफे पर बीजेपी ने अपना बयान जारी किया है। आप देखें कि माननीय पशुपति बाबू को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में लंबे समय तक अवसर मिला है। उनका सम्मान बरकरार है, आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवर्तन करती है। युवाओं को हर दल के अंदर में अच्छे नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और ये मौका मिलेगा। पूरी जानकारी हम भी प्राप्त करेंगे। लेकिन एक चीज बता दें कि पूरे देश और पूरे बिहार में मोदी जी की लहर है। सब चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। देखिए, पुराने जनरेशन के बाद नए जनरेशन को उनका आशीर्वाद मिलता है। पुराने का भी सम्मान, नए का भी स्वागत, ये वातावरण बननी चाहिए। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी में शामिल होंगी सीता सोरेन। थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल होंगी सीता सोरेन। तो ये बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें थोड़ी देर में सीता सोरेन, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं, वो बीजेपी का दामन थामेंगी। इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में पूरी तैयारी की गई है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दुमका से बेटी जयश्री सोरेन चुनाव लड़ेंगी। सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन है। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में जयश्री बीजेपी का दामन थामेंगी और थोड़ी देर पहले सीता सोरेन ने ही इस्तीफा दिया है। सीता सोरेन, जयश्री और राजश्री बीजेपी में शामिल होंगी। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बीजेपी महामंत्री विनोद तावड़े और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात। दोनों नेताओं की दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात संभव मानी जा रही है। तो बिहार में एनडीए में सीट का बंटवारा फाइनल हो गया, लेकिन अभी इंडिया अलायंस में पेंच फंसा है। बिहार की 40 सीटों का मुद्दा पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में चर्चा जारी है, जैसा सूत्र कह रहे हैं और बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे में सीटों की घोषणा हो जाएगी। आरजेडी कांग्रेस में सीटों को लेकर फाइनल चर्चा हो रही है और कांग्रेस आलाकमान ने आरजेडी को सूची भी भेज दी है। अब इस सूची में औरंगाबाद, पटना साहिब, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, वाल्मीकिनगर, सासाराम, पश्चिम चंपारण, नवादा और पूर्णिया सीट पर आरजेडी को फैसला करना है। दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी सीट पर भी चर्चा जारी है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के सारण सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अटकलें हैं कि रोहिणी आचार्य सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार हो सकती हैं और इसके बाद फिर लालू फैमिली पर परिवारवाद का आरोप लगना शुरू हो गया। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि लालू परिवार हमेशा पहले अपने परिवार का पेट भरता है। पूरे बिहार में एक मर्मरिंग हो गया है कि बिहार में एनडीए के अलावा जो भी लोग हैं, सब लोग केवल अपने परिवार को आरक्षण देते हैं। मीडिया में कहते हैं कि हम जो है समाज को आरक्षण देते हैं, हम सभी समाज को लेकर चलने का काम करते हैं, हम A to Z की बात करते हैं, माई बाप के, लेकिन वो कभी उसकी बात नहीं करते हैं। उसकी गहराई में जाइएगा तो आज उनका बेटा लड़ेगा, कल उनकी बेटी लड़ेगी, उनका भाई लड़ेगा, उनका दामाद लड़ेगा, उनके परिवार के एक एक लोग लड़ेंगे, जान लीजिए। क्योंकि पहले उनका पेट भर जाएगा, उसके बाद लोग को बुलाएं खाना खाने के लिए, नहीं तो लोग भूखा रह के तमाशा देखता रहे।
वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां कांग्रेस की सीईसी और सीडब्ल्यूसी की बैठक और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये तीसरी बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से यह बैठक और झारखंड बिहार की सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ तय कर लिया गया है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि गठबंधन में शामिल दल कहां से लड़ेंगे, इसे लेकर भी तस्वीर क्लियर हो चुकी है और जल्द ही सभी के सामने ये होगा। देखिए, गठबंधन के अंदर तमाम खाका तैयार है। तमाम दौर की बातें गठबंधन के अंदर हो चुकी है। कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कौन कहां किस सीटों से चुनाव लड़ेगा, ये तमाम बातों का विचार विमर्श ऑलरेडी हो चुका है। हमें लगता है कि बहुत जल्द अब हम लोग भी इस राज्य में, झारखंड में सीटों का बंटवारा, सीट शेयरिंग की बात जो है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाने का काम करेंगे। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में घोषणा पत्र पर मोहर लगेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े वादे इस घोषणा पत्र में शामिल बताए जा रहे हैं। जो सूत्र कह रहे हैं, घोषणा पत्र में जाति, जनगणना, आरक्षण की सीमा बढ़ाना, सूत्र कह रहे हैं ये सब कुछ शामिल है। केंद्र सरकार के 30 लाख पदों पर भर्ती भी शामिल है और शिक्षित युवाओं को 1 साल तक 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में मिलेगा। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं को हासिल होगा। एमएसपी गारंटी कानून, जीएसटी मुक्त खेती, दैनिक मनरेगा मजदूरी 400 रुपए होगी। कांग्रेस घोषणा पत्र में शहरी रोजगार की भी गारंटी देगी। शिक्षक बहाली परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में रिमाइंडर भेजा गया है। बीपीएससी ने आर्थिक अपराध इकाई को यह रिमाइंडर भेजा है। कहा कि प्रश्न पत्र लीक का उपलब्ध कराएं ठोस साक्ष्य। अब तक की ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर लीक की पुष्टि नहीं है, आयोग का कहना है। दोनों पालियों की परीक्षा से पहले लीक का साक्ष्य मांगा गया है। बिना ठोस साक्ष्य के आयोग परीक्षा रद्द नहीं करेगा। वहीं जेपीएससी पेपर लीक मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जेपीएससी का पेपर लीक होना कोई आम बात नहीं है, सरकार इस पर गंभीर नहीं है। वहीं बीजेपी को जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ ने कहा कि झारखंड को बदनाम करने की साजिश चल रही है और पेपर खोलते समय पूरी तरह से वीडियोग्राफी की गई। आपको बता दें कि जेपीएससी के मुताबिक किसी भी केंद्र में प्रश्न पत्र लीक के प्रमाण नहीं मिले। ये जेसीसी और जेपीएससी ये दोनों बड़ा राज्य का महत्वपूर्ण संस्था है और इसमें जो हमारे पढ़े लिखे नौजुवान हैं उनको बड़ी आशा रहती है कि भाई मैंने मेहनत किया इतने दिनों तक, तभी जेसीसी में देंगे तो हम नौकरी पा जाएंगे, जेपीएससी में देंगे तो अधिकारी बन जाएंगे और उसमें क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। तो इसका प्रभाव जानते किस पर पड़ता है? जो मेहनत करके पढ़ने वाले लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो परीक्षा देने में विश्वास नहीं करते, इसी तरह का शौकिया करते हैं। जो अभी की बात है तो जेपीएससी ने इससे साफ तौर पे इनकार किया है कि कहीं पे भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये एक प्रोपेगंडा है। हाँ, कुछ लोगों को इस तरह की शिकायतें थी, उन लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराया, लेकिन प्रिंसिपल का कहना ये था कि जहाँ पे पेपर का सील खोला गया वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग है, ग्राफी है, सारी चीजें हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पक्ष विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई। वंदे भारत को लेकर जेएमएम ने बीजेपी सांसद बीडी राम पर सवाल खड़ा किया। जेएमएम प्रवक्ता का कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट परिवर्तन हो जाना पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम की विफलता का परिणाम है। वहीं इस पर बीजेपी सांसद ने जवाब देते हुए कहा कि इच्छाएं अनंत होती हैं, पहले जो मिला उसे स्वीकार करना चाहिए। ये जो सेक्शन है उस पर गुड्स ट्रेन का परिचालन अबाध गति से हो, ये सुनिश्चित कराने का कार्य रेलवे प्रशासन के द्वारा किया जाता है। क्योंकि रेलवे का जो रेवेन्यू है गुड्स ट्रेन के मतलब पर बहुत निर्भर करता है। और दूसरी बात ये है कि उस पर ट्रैक कैसा है, स्पीड कितनी रहेगी वगैरह वगैरह,
जितने बड़े मुद्दे थे, प्रमुख मांगे थी, उन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। चाहे वो भनातपुर का तुलसीधाम और डोलेमाइट माइंस हो, चाहे जपला का बंद पड़ा सीमेंट फैक्ट्री हो, या पलामू में नीलगाय की समस्या से परेशान किसान हो, या कांडी प्रखंड की जनता से किया हुआ वादा कि हम सोन कोयल पर तटबंध बनवाएंगे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंडल डैम का शिलान्यास किया गया था, वो शिलान्यास भी झूठा निकला और अभी तक वहां घास की सफाई नहीं हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बेंगलुरु में दुकानदार के साथ मारपीट के मामले में धरने पर बैठे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया गया है। बीजेपी के साथ हिंदू संगठन बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। बता दें कि रविवार शाम हनुमान चालीसा बजाने के विवाद में कुछ लड़कों ने दुकानदार के साथ मारपीट की, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। एल्विश यादव को तीसरे दिन भी लुक्सर जेल में बैरक में रात बितानी पड़ सकती है, क्योंकि आज भी वकीलों की हड़ताल जारी है और एल्विश यादव के वकील हड़ताल के कारण बेल फाइल नहीं कर पाएंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर बेल फाइल होती है तो बेल की सुनवाई के लिए पुलिस समय मांगेगी। रेव पार्टी मामले में एल्विश गिरफ्तार हुआ है और सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कई और नाम इससे जुड़े हुए सामने आ सकते हैं। पुलिस ने पूछताछ के दौरान एल्विश ने कई लोगों की संलिप्तता की बात को भी बताया है। फिलहाल 2 दिनों से एल्विश यादव नोएडा के लुक्सर जेल में बंद है। जमुई में अपराधियों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लक्ष्मीपुर थाना इलाके के मोहनपुर चौक की है। महिला का नाम कारी देवी है। महिला अपने पति संजय यादव के साथ बाइक से घर लौट रही थी, तभी हथियारबंद अपराधियों ने गोली चला दी। गोली लगने से महिला की मौत मौके पर ही हो गई। महिला के पति संजय यादव ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, छपरा के मंझनपुरा में पुजारी की हत्या कर आरोपियों ने अष्ट धातु की मूर्तियां लूट ली हैं, जिस वजह से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सड़क को जाम कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात पुजारी शंकर दास मंदिर में सो रहे थे और तभी अपराधी मंदिर में घुस गए और उनकी हत्या कर मंदिर से मूर्तियों को चोरी कर ले गए। मूर्ति लूट की ये दूसरी घटना जो है वो इस मंदिर में सामने आई है। नवादा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 3 युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि आरोपी के यहां पीड़ित लड़की का पिता मजदूरी का काम करता था। मजदूरी का पैसा मांगने पर लड़की आरोपी के घर गई थी, तभी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गोपालगंज में पैसे के विवाद में दंपति समेत 4 लोगों को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के मनी छापर गांव की है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का यह आरोप है कि विदेश भेजने के नाम पर पैसे की धोखाधड़ी किए जाने को लेकर पंचायत बुलाई गई। पंचायती के दौरान पूर्व डीलर राकेश प्रसाद और उनकी पत्नी उर्मिला देवी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। बचाने पहुंचे 2 अन्य को भी जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले को लेकर जख्मी राकेश प्रसाद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में अवैध नर्सिंग होम में गलत ऑपरेशन करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। औराई थाना क्षेत्र से एक ताजा मामला सामने आया, जहां एक नर्सिंग होम में बुजुर्ग के हर्निया का गलत ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके बाद बुजुर्ग की स्थिति बिगड़ गई और अब इलाज के लिए उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। मामला जिले के सिविल सर्जन तक पहुंच गया। इसके बाद सिविल सर्जन ने स्थानीय पीएससी प्रभारी से मामले की जांच करने की बात कही। इस मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही टीम बनाकर फर्जी अस्पतालों और फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो है पूरा जो है पेट को जो है चीर दिया जो है। अब हमारा जो है रात दिन पेशाब जो है चालू है। कितना दिन पहले करवाया था? ये जो है 3.5 महीना हो गया। अभी हम लोग जांच पड़ताल के क्रम में हैं और वहाँ के प्रभारी से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हॉस्पिटल मैनेजर से वहाँ के बीएचएम से बात हुई है और उनको कहा गया है कि इस मैटर को देखिए, नाम पता उनको हम लोग सेंड कर रहे हैं और उसके बारे में जांच करा रहे हैं। वहाँ के प्रभारी से प्रतिवेदन की मांग कर रहे हैं और संबंधित जो है उस व्यक्ति से संपर्क कर उसे आगे अगर दोषी कोई होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से।
बेगूसराय में आपसी विवाद में किशोर को कुत्ते से कटवाने का मामला सामने आया। रिश्तेदारों पर ही कुत्ते से कटवाने का आरोप लगा है और घायल बच्चे का इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में जारी है। घटना लोहियानगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 बाघी मोहल्ला की है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी रिश्तेदार ने एक बड़ा सा कुत्ता पाल रखा है। इसे पट्टा समेत खोल दिया गया और इसके बाद कुत्ते ने किशोर रोहित पर हमला बोलकर उसे घायल कर दिया। जब कुत्ता को जब लोग रखता है तो पट्टा बंद रखता है, तो पट्टा इसको खोल दिया, इस बच्चा को उसके बाद केवाड़ी तोड़ दिया घर। किस लिए? वही और कुछ बोला और उलट गया। वही किसी चीज का विवाद चल रहा है क्या? विवाद मेरा गोतिया है, मेरा सामना सामने लोग कौन है। और धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। NH2 पर खड़ी बस में आग लग गई। आग लगने से ये बस जो है वो धू-धू कर जल उठी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने हालांकि आग पर काबू पाया है। आग लगने से बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। मैथन ओपी क्षेत्र की यह घटना है जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ उसके सहपाठी ने छेड़खानी की। इसके बाद छात्रा ने अपने भाई को शिकायत की थी। उसके भाई ने छेड़खानी करने वाले छात्र को समझाकर सुलह करवाई थी, लेकिन इस बीच छात्रा का फुफेरा भाई दोबारा छात्रों के पास चला गया। इसके बाद मारपीट हो गई। घटना में बदमाश छात्रों ने भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी और इस दौरान एक शख्स पिस्टल लहराकर डराने भी लगा। हालांकि आसपास के लोगों की भीड़ से युवक से पिस्टल जो भीड़ है उसने युवक से पिस्टल छीन लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हालांकि ये सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में अब पूरा मामला कैद हुआ है और फिलहाल पुलिस ने पिस्टल जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। और मेरी बहन पढ़ती थी उसमें, तो हमको आज बोला गया कि कुछ लड़का लोग मिलकर कमेंट पास करता है, तो हम गए उसको समझाने के बाद फिर हम अपना दुकान आ गए। तो उसके बाद फिर मेरा हुआ वाला लड़का वो गया तो उसको सब मिलकर मारा पीटा। तो वो लोग उल्टा के बोलता है कि हमको तुम्हारा भाई मारा, तो हम तो नहीं थे। फिर हम स्कूल गए तो वहाँ पे लोग को देखे, फिर हम आ गए। आने के बाद 20-25 लड़का मेरे दुकान पे आके हमको खोज रहा था मारने के लिए। तो वो आए तो हमको तंगी से पकड़ लिया, मारने में लगा और हथियार लेकर आया था। तो हथियार हम छीन कर रखेंगे, प्रशासन ले गया। रांची में अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का सीआईडी ने खुलासा किया है। दरअसल एक्सटॉर्शन का मेल भेजकर विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। सीआईडी ने सूचना के आधार पर किशोरगंज के वीएन हाइट्स में रेड की है। तो कार्रवाई के दौरान कई लैपटॉप और कंप्यूटर से विदेशी नागरिकों के डेटा को बरामद किया गया है। फिलहाल इस मामले में सीआईडी के अधिकारी आगे की जांच में जुटे हैं। आपको बता दें कि गिरोह के लोग यूके और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों से ठगी का काम कर रहे थे। सरायकेला से बड़ी खबर है। सरायकेला में तेंदुआ दिखने से दहशत है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में तेंदुआ दिखा था। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में जुटा है। 3 दिन बाद भी तेंदुआ पकड़ से बाहर है। डीएफओ ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और डीएफओ ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है लोगों से। अगली खबर झारखंड के गुमला से, जहां बिमरला माइंस के पास तेज बारिश के कारण वज्रपात की चपेट में 3 मजदूर आ गए, जिसमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सभी मजदूर बिमरला खनन क्षेत्र में मजदूरी करके घर वापस लौट रहे थे। तेज बारिश होने की वजह से सभी एक होटल में बैठकर और बारिश में वज्रपात के दौरान मजदूर जो हैं वो इसकी चपेट में आते हैं। एक शख्स की मौत हो गई। कैंसर की नकली दवाओं के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान ईडी को 65 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। कैंसर की नकली दवा मामले में आरोपी विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय परवेज मलिक, अभिनय कुमार, तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कुल 65 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। तो संदिग्धों के कब्जे से चल और अचल संपत्ति से जुड़े हुए कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई अब भी जारी है। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाओं का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी और अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने छापेमारी भी शुरू कर दी है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार